प्रतिज्ञा नहीं की थी वो हम लोग को आज दिखने बम बम भोले के नारे क्यों लगा रहे हैं? बाबा है, बम बम भोले के नारे क्यों? आपने देखा अपनी आंखों से? चैलेंजेस जो थे वो कुछ कंफ्यूजन की वजह से न्यायालय द्वारा दूर करने के बाद अच्छे से दोनों पक्षों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कर दिया गया। एक सपा की सरकार जब श्री मुलायम सिंह यादव जी के समय थी, उस समय से प्रतिदिन जो दर्शन करने के लिए लोग जाते थे उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके कारण से वहाँ दर्शन नहीं होते थे। अन्यथा अभी भी आप जाइए वहाँ पर तो देखेंगे जो मस्जिद का पृष्ठभाग है, पिछला हिस्सा है, वहाँ वह सारे चिन्ह, वह सारे प्रतीक, वह सारे स्वरूप दिखाई देते हैं। एक मोटी बात यह कह सकते हैं कि सत्य की विजय होगी, जो सच होगा वो सामने आएगा और सच हमेशा जीतता है। कुएं में मिले, तालाब में मिले, बस मिल गए। तो जो आप लोग दावे कर रहे थे, जो दावे कर रहे थे सोहनलाल जी, जो दावे कर रहे थे वो सभी सही है क्या? तो हम साधुवाद देते हैं। वो शिवलिंग मिला है वजू खाने के पास में, तो हम सबको चाहिए, जितने भी भारत में सभी मजहब के मानने वाले हैं, चाहे जितने भी मजहब हैं हमारे देश के अंदर, हम सबको चाहिए कोर्ट का जो मामला चल रहा है, हमें कोर्ट की मदद करनी चाहिए और उस जगह को छोड़ देनी चाहिए मुसलमानों को। कुछ लोग हैं जो अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं कि वो उस वजू खाने की जगह पर शिवलिंग निकला है। मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो मुल्क को जो है तरक्की करता हुआ ये लोग पसंद नहीं करते। हिंदू मुस्लिम भाईचारा इन लोगों को पसंद नहीं है और जो है मुल्क को बर्बाद करने के ऊपर वो लोग तुले हुए हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भगवान नंदी जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी जल्दी प्रतीक्षा पूरी हो और प्रभु के दर्शन सबको मिले, ऐसा मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे समाप्त हुआ और बाहर निकला शिवलिंग की मौजूदगी का बड़ा दावा। मस्जिद के सामने वजू खाने के बीचों बीच शिवलिंग मिला है, नंदी के ठीक सामने। वहीं हिंदू पक्ष के दूसरे वकील ने शिवलिंग तक पहुंचने को लेकर अपनी पूरी थ्योरी समझाई। प्रशासन द्वारा पानी हटवाने के बाद वहाँ एक शिवलिंग की आकृति की काला पत्थर जो वास्तव में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है वो पाया गया, जो बीचों बीच में, जिसको ये कहते थे कि फव्वारा है। हिंदू पक्ष की तरफ से डंके की चोट पर यही दावा है कि ज्ञानवापी में बाबा मिल गए। हालांकि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। यही जानकारी दी कि 17 मई तक कमीशन की कार्यवाही वाली रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। पूरी कोशिश कही जाएगी कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए। 80% चांस है कि हम दे देंगे। अगर 20% नहीं भी देते हैं तो क्या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग आगे की डेट लेंगे? हाँ, डेट लेना जरूरी है, नहीं लेंगे तो फिर जो है न्यायालय का जो है अनुपालन तो करना ही है हमको जो है। कोर्ट का फैसला अभी बहुत दूर है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। ओवैसी ने हिंदू पक्ष के दावे और सर्वे पर सवाल उठाए, कानूनी पेचीदगियां गिनाई, तो जवाब विश्व हिंदू परिषद से आया। 1991 का कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। 1947 की भी यथास्थिति यही थी। कोर्ट स्वीकार करेगी कि ये शिवलिंग है तो ये स्थान मंदिर है। ये स्थान 1947 में भी मंदिर था और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1991 का कानून ये कहता है कि 1947 में जिस धर्म स्थान की जो स्थिति थी वो बदली नहीं जाएगी। तो यथास्थिति तो यही है कि वहां शिवलिंग है और मंदिर है। मामला काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का है, लेकिन माहौल जम्मू कश्मीर तक गर्म हो गया। बात निकली तो मुगलों से लेकर नेहरू तक पहुंच गई। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद
आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। दुनिया उसको मानती है और क्या क्या बंद करेंगे, ताजमहल बंद करेंगे, कुतुब मीनार बंद करेंगे, लाल किला बंद करेंगे।